हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरू स्टिचिंग में आपका स्वागत है। गाइस, मैं आपको इस तरीके की बिना बेल्ट के सलवार बताऊंगी आपको सिलना कैसे सिलते हैं। ये लास्टिक वाली सलवार है। तो देखिए गाइस, ये मेरा पैनल मैंने कट करके रख लिया है। इसकी लेंथ है 35.5 इंच करीब। ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, रेक्टेंगल पैनल की मेरी चौड़ाई कितनी, मैंने इसकी चौड़ाई 15 इंच ली करीब। और क्योंकि मैं मोहरी के हिसाब से लेते हैं तो 14 इंच की हमारी तैयार मोहरी रहेगी। 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिलाई कर लिया है। ठीक है गाइस। तो ये मेरा रेक्टेंगल पैनल, मैंने इस तरीके के 2 पैनल कट करे हैं। और कली भी मैंने ये कली इसमें जॉइंट करूँगी। तो देखिए, ये कली की लंबाई मैंने आपको बता दी, सेम पैनल की लंबाई की रहेगी। और इसको मुझे जॉइंट करना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस पैनल के ऊपर मुझे कली रखनी है। एक साइड से आधा इंच की सिलाई, अब दूसरी साइड से देखिए इस तरीके से एक साइड मैंने रखा, उल्टे सीधे के ऊपर सीधा रखा है मैंने इसको। अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई करूँगी। तो आधा इंच की सिलाई का लेते हुए मुझे पूरे पे से सिलाई चला देनी है। तो एक कली मेरी जॉइंट हो जाएगी और इसकी फिर मैं दूसरी कली आपको जॉइंट करूँगी। और गाइस, इसका मैं कटिंग का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैंने इस वाले का कटिंग का वीडियो नहीं बनाया था। तो जब मैं दूसरा भी बिना बेल्ट का सलवार बनाऊँगी तो मैं उसका कटिंग का वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो देखिए गाइस, अब मैंने एक कली जॉइंट कर ली इसमें। अब मुझे इसी तरीके से दूसरी कली भी इस वाले पार्ट में यहाँ पे जॉइंट करनी है। तो मैं ये दूसरी कली उठाती हूँ और मुझे ये वाली कली जॉइंट कर लेनी है इसमें। ठीक है गाइस। तो ये मेरा लास्टिक वाला सलवार रहेगा बिना बेल्ट का। और इसमें चुन्नट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं है। जो सादा सिंपल सलवार होता है वो सलवार मैं आपको सिलना बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से। तो गाइस, ये वाली कली भी मैं इसमें जॉइंट कर लूँगी पूरी, जैसे जॉइंट करी थी मैंने पहली कली। ये मेरा एक पैर फिर एक साइड का तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा पैर भी तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आसन वगैरह जो इसमें सिलाई करेंगे वो कैसे हम करेंगे। तो देखिए गाइस, तो एक पैर ही मेरा बन के तैयार हो गया है इस तरीके से। ये आसन की साइड हो गई, वो नीचे मोहरी की साइड हो गई। ये दोनों कलियाँ मेरी जॉइंट हो गई हैं रेक्टेंगल पैनल में। ठीक है गाइस। तो ये मेरा सलवार बन के तैयार हो गया इस तरीके से एक पैर का। अब मैं दूसरा पैर आपको दिखाऊंगी। जब ये आसन जॉइंट करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा दूसरा वाला पैर है, इसको भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो दोनों ही तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको आसन में जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको बराबर की साइड बिल्कुल रखना है हमें, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमें कटिंग करते समय ध्यान रखना चाहिएगा कि हमें बिल्कुल एक जैसा ही कट करना है। तो देखिए, सीधा के ऊपर मैंने सीधा इस तरीके से रखा, उल्टा ऊपर की साइड कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले इसका आसन सिलना है। तो मैं एक साइड का इसका पहले आसन सिल लूँगी। तो इसको बराबर से रखते हुए मुझे इसका आसन सिल लेना है। इसी तरह कट करके मैंने निकाल लिया है इसका। तो ये वाली लाइन को सिलाई हमारी सीधी आनी चाहिए, ध्यान रखना है हमको। आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई चला लें। मैं इस पर डबल सिलाई चला रही हूँ, जिससे अच्छा मजबूत हो जाता है। तो मैं इस पर डबल सिलाई चला रही हूँ। ठीक है गाइस। तो देखिए, ये भी मेरा इधर का सिल गया। अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ ये पूरा। ये देखिए, इस तरीके से कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब मैं क्या करना है, जो ऊपर मुझे इलास्टिक डालनी है उसके लिए मुझे मार्किंग कर लेनी है। जो 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ऊपर लिया था उसके लिए मुझे पूरे में इस तरीके से पहले मैं खोल के मार्किंग कर लूँगी। तो पूरा मैंने सलवार का कपड़ा खोल कर रख रखा है। अब मुझे जो निशान नीचे लगा हुआ, जो ऊपर नीचे हल्का फुल्का कपड़ा हो रहा है जो बीच बीच में, उसे बाद में हम सेट कर लेंगे अंदर की साइड। अब मैं जो ये निशान मैंने लगाया था नीचे 2 इंच का, उसी निशान से मुझे पूरे पे इस तरीके से पहले हाथ से प्रेस करके, नाखून से दबा दबा के इसको हमें बराबर कर लेना है पूरा एक साथ। फिर इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा चॉक से मार्किंग कर दूँगी। इससे क्या होगा, हमें इजी होगा जब हम इसको यहाँ पे ये फोल्ड करेंगे नेफा, तो ये इजी तरीका होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करिए, नाखून से दबा दबा कर इसको पूरा एक साइड से किनारे इसकी दबा लीजिए सारी। तो 2-2 इंच का ये एक्स्ट्रा जो फोल्ड है ये पूरा फोल्ड हो जाएगा। पूरे पे मार्किंग चला लेंगे। ये पूरे पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ जाती हूँ, इस तरीके से इससे फोल्ड करेंगे तो इसमें हम जो है इलास्टिक डालेंगे। अब मैं नीचे आ जाती हूँ मोहरी के साइड। तो सबसे पहले मैं इसकी मोहरी तैयार कर लूँगी, मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, दोनों आसन जो है, इधर का साइड का भी आसन है मुझे वो भी सिल लेना है, क्योंकि जब दोनों आसन तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम गोलाई में जो है इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए दूसरा आसन भी मुझे सिल लेना है। जैसे मैंने एक साइड का आसन सिला था वैसे मैं दूसरा आसन ये भी सिल लूँगी।
तो ये दूसरा आसन भी मैंने इसी तरीके से दूसरे साइड का आसन भी सिल लिया है। तो ये दोनों आसन मैंने सिलकर तैयार हो गए। अब मैं आपको ऊपर गोलाई की साइड दिखाती हूँ, जो मैंने फ़ोल्ड करा था। इसे इस तरीके से मैं मिलाते हुए चेक कर लूँगी, क्योंकि ऊपर छोटा बड़ा कपड़ा जो होगा वो एक्स्ट्रा हम तो देखिए इस तरीके से हमने ये चेक कर लेना है। अब ये जो गोलाई में इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके मुझे इस पे पूरे पे सिलाई चला देनी है, और 1 से 1.5 इंच के करीब हमें छोड़ देना है एक्स्ट्रा खुला हुआ, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए कमर की साइड का पूरा मैंने सिलाई चला दी है। एक्स्ट्रा धागा कट करके निकाल देना है यहाँ से, और 1 से 1.5 इंच मैंने खुला छोड़ा हुआ है यहाँ पर, तो जिससे हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। तो ये देखिए मेरा पूरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ आसन की साइड। तो आसन की साइड से मुझे मोहरी पे आना है। तो मोहरी मुझे अब तैयार करनी है। तो देखिए मुझे क्या करना है, पहले हमें इसका नाप ले लेना है कितना है हमारा ये 14 इंच आ रहा है करीब 15.5 का। तो मुझे इतनी, तो मुझे क्या करना है, देखिए जो हमारी इलास्टिक है हमें उनको एकदम बराबर, तो मैंने इलास्टिक के नाप की बुकरम कट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको रख के यहाँ से इससे निशान लगा लूँगी। तो एकदम हमारी क्लियर एक ही साइज़ की ये पट्टी कट होगी। अगर आप इस तरीके से कट करें, तो देखिए मैंने इलास्टिक को इस तरीके से रख के एक ये टिप्स बता रही हूँ मैं आपको कट करने का, बहुत इजी तरीके से। इंची टेप से बार बार हमें नाप नहीं लेना पड़े। तो मैंने इलास्टिक रखा, मैंने इससे मार्किंग कर ली। अब मैं इसी तरीके से 2 पट्टियाँ कट करके निकाल लूँगी बुकरम की, जो मुझे पैचे में लगानी है। देखिए इसी तरीके से मुझे 2 पट्टियाँ पूरी मेरी कट हो जाएंगी। ये कट हो गई है। अब मुझे इसकी नाप का ही मुझे कपड़ा कट करके निकाल लेना है। तो देखिए कपड़ा इतना लेना है कि आधा इंच ऊपर से फोल्ड हो जाए और आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा जो पैचे में जॉइंट हो जाए। तो इतना मुझे इसका कपड़ा निकालना है कट करके। तो दोनों बुकरम की पट्टी के लिए मैंने दोनों इतने कपड़े निकाल लिए हैं। अब मैं एक बुकरम आपको इस पर लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये 14 से आ रहा है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे। तो इसे मुझे कपड़े पे इस तरीके से रखना, आधा इंच सिलाई लगा के इस पर। अगर आपका चिपकाने वाला तो आप पेपर पेस्टिंग चिपका सकते हैं, मगर ये मेरा बुकरम है तो इसे मैं एक साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो इस पर मैं आधा इंच की सिलाई लगा के दूसरी साइड से मुझे इस पर जो खुला छोड़ना है, जो हमें बुकरम पे लगाना है। तो आप चाहें तो दूसरी साइड भी इस तरीके से इसको सिलाई लगा के फिक्स कर सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी इतना ही। इसे जब मैं मोहरी पे लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से मुझे दूसरी पट्टी भी तैयार कर। तो गाइस देखिए ये दूसरी पट्टी भी मेरी इसी तरीके से मैंने तैयार कर ली। एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे कट करके निकाल देना है, बस आधा इंच का छोड़ना है। जो मैं पैचे में ज्वाइंट करूँगी नीचे, उतना बस मुझे कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है गाइस, तो ये दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैं मोहरी की साइड आ जाती हूँ। तब मैं यहाँ पर ज्वाइंट करूँगी, तो नीचे से देख लूँगी मुझे आधा इंच नीचे की सिलाई का लेना है। इस तरीके से देखना, जो एक्स्ट्रा है वो भी नीचे से। तो देखिए अब इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने इस पे रख लेना है। याद रहे कि बुकरम पे सिलाई ना है, बुकरम से नीचे किनारी पे आपको सिलाई चला देनी है और पैचा मुझे ज्वाइंट कर देना है। तो ये मेरा नीचे का ये पैचा बन के तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइंट करा है, उसको अंदर की साइड से फोल्ड कर देना। ऊपर से मुझे एक सिलाई यहाँ पे लगानी है पूरे पैर पे। अब मैंने एक सिलाई यहाँ पे लगा दी। तो देखिए इस तरीके से ये नीचे से देख लेना है मुझे कि बुकरम, तो इसके ऊपर से मुझे उल्टा करा मैंने, इसके ऊपर मुझे एक सिलाई चला देनी किनारी पे नीचे से, जिससे फिक्स हो जाए वहीं पे। अब देखिए एक साइड में नीचे से सिलाई चला देती हूँ, नीचे वाले पे यहाँ से मुझे एक सिलाई चला देनी है। अब इस पर जो भी आप डिज़ाइन फ्लावर वगैरह जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इस पर कुछ लीफ पत्ती की साइज जैसा डिज़ाइन बनाऊँगी, अभी आपको दिखा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से गोलाई हुई पत्ती देते मैंने जिग जैग टाइप से ये मैंने इस पे बनाया। इसी तरीके से दूसरी साइड से मुझे दूसरा हिस्सा घुमाना। अब देखिए दूसरी साइड से घुमा दी, इसके ऊपर मुझे डबल भी कर देना है पूरा, उसी की लाइनिंग के पास में मुझे उसी पे डबल करते जाना है। तो ये डबल किनारी हो जाएगी। और फिर दूसरी साइड से भी मुझे उसी जो लाइन पे बनाया था उसके ऊपर ही मुझे डबल किनारी चला देनी है। ठीक है गाइस, तो देखिए मेरा पैचे की डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे निकलना है उसे आप कट करके निकाल दीजिएगा। तो देख लीजिए कितनी क्लियरिटी से ये पैचे बनके तैयार हो गए। इसी तरीके से मुझे दूसरा पैचा भी तैयार कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरा पैचा भी तैयार कर लिया है। अब मुझे मोहरी के साइड से देखिए आसन का निशान आसन से मिलाते हुए, ऊपर का हिस्सा आसन का आसन से मिलाते हुए और नीचे मुझे मोहरी का मिलाते हुए, तो देखिए मुझे मोहरी का निशान लगाना है। मुझे 7 इंच पे निशान लगाना है, इस पे मार्क करना है और 7 इंच से मुझे सिलाई ऊपर चलाना है। पहले आप 1 इंच का करीब ऐसे 1 से 1.5 इंच का नीचे से छोड़ते जाएँ एक्स्ट्रा, वहाँ से सिलाई चलाते जाएँ। देखिए मैं बिना इंची टेप के मार्जिन से मैं अपने हिसाब से ही सिलाई चला रही हूँ। आप चाहें तो इंची टेप से भी मार्किंग कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई नीचे से पूरी ऊपर तक चला लेनी है। अब आसन वाले निशान पॉइंट पे आके मुझे क्या करना है, देखना है यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए और दूसरे पैर की सिलाई भी मुझे वहाँ तक नीचे तक मोहरी तक चले जाना है। तो देखिए दूसरे पैर पे भी मैं आ गए। अब मुझे ये वाली मोहरी रख के मुझे दूसरे वाले पैर पे निशान लगाना है। आप चाहें तो इंची टिप से भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अभी दूसरे पैर की मोहरी भी यहाँ पे भी हमें इसे लॉक कर देना है। तो दोनों साइड की मोहरी बनके तैयार हो गई। हमारी पूरी सलवार ही रेडी हो गई है। ये बिना बेल्ट की सलवार और लास्टिक वाली सलवार मैंने आपको बताया बहुत इजी तरीके से। अगर ये मेरा वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज़। तो देखिए अब मैं इसमें लास्टिक डालूँगी। तो मुझे इसमें लास्टिक जो है अपने नाप के हिसाब से, और गाइज़ ये सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और बेल आइकन को दबा के प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज़ देखिए मैंने इसमें लास्टिक डाल दी है। आप अपने हिसाब से लास्टिक डालिएगा। मैंने इसमें 1 मीटर में से 5 इंच कम करी है क्योंकि बड़ा साइज़ है, तो जिनका साइज़ है तो वो थोड़ा सा लूज़ ही पहनते हैं। तो मैंने पूरा 1 मीटर में 5 इंच कम करा है। आप पूरे कमर के माप के हिसाब से आप उसमें 8 इंच माइनस कर सकते हैं लास्टिक में, मगर मैंने सिर्फ इसमें 5 इंच कम किया हुआ है लास्टिक का। बाकी पूरी लास्टिक मैंने एक्स्ट्रा डाल दी। और जो खुला हुआ साइड है देखिए इस तरीके से मैंने लॉक कर दिया है। इसे मैं यहाँ से स्टिच कर देती हूँ। पूरा ही मैंने पैक कर दिया है। आप चाहें तो उसके बीच में भी सिलाई चला सकते हैं। मेरी सलवार बनके रेडी हो गई है गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।